गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम समाकलन चैप्टर में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना सिखाएंगे। उससे पहले आपको आंशिक भिन्न कितने प्रकार की होती है और आंशिक भिन्न को कैसे हल करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आंशिक भिन्न एक चैप्टर था आज के 3-4 साल पहले टॉपिक में, क्लास 11-12 जब किताब 1 में चलती थी तो वहां पर आपको मिलता था आंशिक भिन्न को हल करना। ये आपके अभी भी कोर्स में क्लास 11 में पढ़ेंगे। जो आपकी विविध श्रेणियां बनती है वहां पर कोई कोई सवाल आंशिक भिन्न द्वारा हल किया जाता है। जो बच्चे क्लास 11 में आंशिक भिन्न द्वारा आंशिक भिन्न को हल करना नहीं सीखे हैं उनको एक मौका मिल रहा है। कक्षा 12 में आंशिक भिन्न को हल करना, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना, आपको आंशिक भिन्न पहले हल करना सिखाएंगे। फिर जब आंशिक भिन्न हल करना आ जाएगा उसी का आगे समाकलन करना सिखा देंगे। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे पल पल की जानकारी मिलती रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। बेटा देखिए, आंशिक भिन्न का पहला स्टेप प्रथम प्रकार का आंशिक भिन्न, ये प्रथम प्रकार का है। कैसे हल करते हैं? प्रथम प्रकार आंशिक भिन्न का टाइप 1 है। टाइप फर्स्ट प्रथम प्रकार में जैसे दिया है आपको x अपान x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। क्या करना है बेटा? आंशिक भिन्न द्वारा इसको हल करना है। तो भैया देखिए, इसका नियम होता है, यहां देख रहे हैं कितने पद है, यहां बेटा आपके पास 2 पद मिले हैं इसलिए एक बन जाएगा a बटे में पहला पद, दूसरा बनेगा b बटे में दूसरा पद। फिर इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। फिर इनके बाद क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ाओगे x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2, इनका एलसीएम लोगे x प्लस 1 और x प्लस 2 बनेगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो बेटा, ये स्वतः काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए काट दिया गया है कि स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। ठीक, अब ये आपका स्वतः ही कट गया। अब बचता क्या? x बराबर 1 x प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। देखो बेटा, पहला प्रकार है। यहां नियम होता है x का मान अपने मन से ऐसा रखिए जिससे एक का मान शून्य होकर दूसरा मान प्राप्त हो। तो क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर हम 0 बैठा देते हैं। तो x का मान बेटा कितना है? -2। अब दोनों तरफ x बराबर -2 रखने पर रखिए, -2 बराबर a, -2 धन 2 b इंटू -2 धन a। तो बेटा होगा -2 बराबर इसका मान 0 आया, माइनस b, माइनस माइनस बेटा काट लीजिए, b का मान कितना है? अब लिखोगे, फिर अब यहां पर x बराबर -1 पुनः रख लीजिए। x बराबर -1 जैसे रखोगे तो -1 बराबर a, -1 धन 2 d ऋण 1 धन a। चलो बेटा b 0 होगा, ऋण 1 बराबर a का मान कितना है? -1। अब आपको a और b के मान ज्ञात हो गए। क्या होगा बेटा? a और b का मान ज्ञात हो गया। क्या करना पड़ा? ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2 रखा। यहां कितने पद है भैया? 2 पद है। फिर हमने क्या किया, a बटे पहला पद धन b बटे दूसरा पद। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया गया, तिरछा गुणा किया गया, दोनों कैंसिल हो गए, हर के मान बराबर है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल हो गए। x इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करते हैं, फर्स्ट मान निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 कर देते हैं, x इक्वल -2 आया। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड x इक्वल -2 पुट कर दोगे। बोथ साइड दोनों पक्षों में x बराबर -2 बैठा देंगे। तो यहां से और मान ये 0 हो जाएंगे और b का मान निकल जाएगा। फाइंड आउट b इक्वल 2 आ गया। अब क्या करते हैं भैया, फिर इसको x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। तो x का मान कितना मिला? -1। दोनों तरफ हमने x का मान -1 रख दिया।
जब रख दोगे तो -1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 b इंटू -1 प्लस 1, ये बेटा 0 हो जाएंगे, a का मान -1 निकल गया। तो a का मान कितना आया? -1। इस ढंग से आपके a और b के मान ज्ञात कर लिए। अब लिखोगे उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिखना पड़ेगा, लिखोगे आप उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा 1 में रखोगे -1 बाई x प्लस 1 dx, b का मान 2 इंटू 1 बाई x प्लस 2 dx। बेटा इनका बताइए 1 बाई x का समाकलन क्या होगा भैया? बताइए क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? 1 बाई x का समाकलन log x होता है। तो यहां लिख सकते हैं माइनस log, ये पूरा पद x है इतना, और यहां 2 होगा log x प्लस 2। और बेटा ध्यान देना प्लस पहले लिखते माइनस को बाद में, 2 log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1। अब हम क्या लिख सकते हैं? n log m, log m भागे n लिख सकते हैं log x प्लस 2 पावर 2 माइनस log x प्लस 1। अब देखिए log m माइनस n क्या लिख सकते हैं? log m माइनस n का मतलब log m बाई n भी लिख सकते हैं कैलकुलस की भाषा में। तो यहां आपका बन जाएगा बराबर क्या बना? log लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में x प्लस 1, समाकलन करने पर क्या लिखोगे? अभिष्ट आंसर। ये तो आपका आ गया प्रथम प्रकार का आंशिक भिन्न कैसे हल करते हैं। हल करके x y का मान प्राप्त करोगे, जहां समीकरण 1 रखे हो वहीं a b का मान रखना, फिर इनका समाकलन द्वारा हल कर देना। तो बेटा ये पहले प्रकार का आंशिक भिन्न है। अब इसी के अंतर्गत मान लीजिए आपको इस ढंग के भी सवाल आ जाए, प्रथम प्रकार में ही देखिए, यदि इस ढंग का सवाल आ जाएगा तो सूत्र के माध्यम से भी तोड़ा जा सकता है। दिया है आपको इंटीग्रेशन 1 बाई x स्क्वायर माइनस 9 dx। बेटा यहाँ x स्क्वायर और a स्क्वायर फार्मूला भी लगा सकते हैं। तोड़ना चाहो तो इसे ऐसे भी तोड़ सकते हो 1 बाई x प्लस 3 और x माइनस 3 dx। अब क्या होगा? 1 बटे में पहले इनको आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए, a बटे में x प्लस 3 b बटे में x माइनस 3, समीकरण 1 बना दिए। 1 बनाने के बाद तरीका वही बेटा हल करने का, 1 बराबर a तिरछा गुणा कर देना x माइनस 3b x प्लस 3। अब क्या करना है? एक बार x बराबर 3 रख दोगे, यहां से b का मान कितना आएगा? 3 धन 3, b का मान बेटा 1 बटा 6 आया। फिर क्या करोगे? x बराबर एक बार माइनस 3 रख दीजिएगा, तब आ जाएगा 1 बराबर a माइनस 3 धन b माइनस 3 धन 3। तो बेटा a का मान -1/6 आ गया। अब a और b का मान कहां बैठा दोगे? समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो यहां से मिल जाएगा उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से रख दीजिए भैया -1/6 1/x प्लस 3 dx और 1/6 1/x माइनस 3 dx। अब क्या होगा बेटा? इनको आपने हल किया तो क्या लिख सकते हैं? -1/6, ये भैया लाभ तो लिख ही सकते हो, और 1/6 log x माइनस 3 प्लस को पहले लिख दीजिए, कॉमन कर लीजिए, log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3। तो बेटा क्या होगा? log m माइनस m लिख सकते हैं log m बाई m, x माइनस 3 बटे में x प्लस 3 प्लस 3। इस ढंग से आप प्रथम प्रकार के 2 उदाहरण आपको दिए आंशिक भिन्न कैसे हल कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखोगे इसमें आपका मान लीजिए 1 से कई पद हो जाए, ध्यान दीजिएगा, 1 से आपको कई पद हो जाए। एक तो 3 पद है, यदि 3 पद होगा तब कैसे तोड़ोगे? a बटे में पहला पद, b बटे में दूसरा पद, c बटे में तीसरा पद। देखो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, तरीका ये हल करने का। मान लीजिए
इसमें आ जाए 1 बटे में x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। अब बेटा क्या करोगे, तोड़ने का तरीका कितने पद है, जितने पद है a बटे में पहला पद, b बटे में दूसरा पद, c बटे में तीसरा पद। a बटे में पहला पद लिख दिया, b बटे में दूसरा पद, c बटे में तीसरा पद, समीकरण 1 बनाकर एलसीएम लेके 7 कर लोगे। ये तो प्रथम प्रकार है। अब टाइप 2 देखिए, द्वितीय प्रकार का देखो कैसे बनाओगे। द्वितीय प्रकार में आपको दे सकता है, मान लीजिए कोई सवाल है 1 बटे में x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे दिया जाए, मान लीजिए। तो कैसे तोड़ोगे, तोड़ने का तरीका बेटा देखिए, a बटे में पहला पद धन b बटे में इसका सिंगल घात धन c बटे में इसी का स्क्वायर घात। बेटा समीकरण 1 बना लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, तरीका बेटा वही है, 1 बटे में x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लोगे x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, b हुआ, यहाँ क्या बनेगा x प्लस 1 और x प्लस 2। बेटा यहाँ क्या बनेगा c x प्लस 1। अब देखिए आधार बराबर कैंसिल कर दो, 1 बराबर 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, b x प्लस 1 x प्लस 2 c इंटू एक्स प्लस 1। बेटा तरीका वही बताए थे। अब क्या करते हैं, अपने मन से 1 का मान 0 कर दो, इतना बराबर 0 रखोगे तो x का मान क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 पुट कर दो, बैठाइए। तो बेटा पाओगे 1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 c माइनस 1 प्लस 1। बेटा देखिए ये 0 बना, ये 0 बना, इसका मान निकल जाएगा। कितना मान आएगा, यहां देख लीजिए मान निकालना, तो भैया मिलेगा 1 बराबर 1 2 में से 1 घटा 1 का वर्ग, a का मान बनाया। फिर इसी प्रकार से आप b का मान निकालोगे, c का मान निकालोगे। मान लीजिए b निकालना है तो आपको मिला था 1 बराबर a x प्लस 2 का होल स्क्वायर, b x प्लस 1 x प्लस 2 और c में मिले थे x प्लस 1। अब हम x बराबर माइनस 2 पुट कर दीजिए, 1 बराबर देखो माइनस 2 धन 2 का होल स्क्वायर, b माइनस 2 धन 1 माइनस 2 धन 2, c में माइनस 2 धन 1। देखो बेटा ये भी 0 ये भी 0, 1 बराबर माइनस 1, c का मान कितना आएगा, c बराबर माइनस 1 आएगा। तीसरा मान ज्ञात करना है तो अगले में आप क्या करना है, वहां पर लिख दीजिएगा, मिटा दे रहा हूं यहां पर। अगला मान लिखना है तो x बराबर तीसरे के 0 पुट कर दीजिए, क्या बनेगा बेटा 1 बराबर a, ये तो भैया 0 धन 2 का वर्ग, b 0 धन 1 0 धन 2 और ये भैया होगा c 0 धन 1 2 का क्या होगा 1, ये 4a ना, ये 2b ये c आया। अब बेटा जो जो मान ज्ञात है, a का मान 1 है, c का मान माइनस 1 है, बेटा 4 2b माइनस 1, तो 2b प्लस 3 इक्वल 1, तो 2b बराबर माइनस 2, तो b का मान माइनस 1। तो आपको बेटा क्या हुआ, a b c के मान ज्ञात हो गए, उपयुक्त मान समीकरण 1 में बैठा दीजिए। अब यहां लिख दीजिए जो जो मान आया है, a का मान 1 आया, b का मान माइनस 1, c का मान माइनस 1 आया। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे, उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे आप उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर भैया रखेंगे तो क्या बना था, a बटे में बना रहे थे इतना, b बटे में सिंगल घात, c बटे में इसी का स्क्वायर था। अब बेटा बैठाइए, a का मान प्लस था 1 बाई x प्लस 1 dx, b का मान बेटा
-1/x + 2dx, c का मान -1/2 इतने का होल स्क्वायर। बेटा इसका आगे समाकलन कर देंगे। इसका क्या समाकलन होगा? समाकलन बेटा लिख लोगे x + 1 इनका समाकलन x + 2। अब देखिए इसका क्या t मानकर -2 होगा तो -1/x + 2 समाकलन करने के बाद c जोड़ दो। बेटा समाकलन करोगे इसको t मानकर t इनवर्स 2 का समाकलन -2 + 1 यानी 1/- क्या होगा प्लस c। इस ढंग से आपका इसका जो है समाकलन होगा। ये तो द्वितीय प्रकार का। अब आप पढ़ोगे तृतीय प्रकार का समाकलन। देखिए भैया घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल है। बेटा पढ़ोगे तृतीय प्रकार का समाकलन में देखिए इसमें मिल जाएगा x बटे में एक सवाल है x बटे में x - 1 और x² + 1। देखो बेटा तोड़ने का तरीका जानिए। अभी तक आपने x का जो मान पढ़ा था एक घात समीकरण था, द्विघात नहीं था, सिंगल घात था। अब यहाँ पर द्विघात होने पर वहां चेंज होता। देखिए जिस पर सिंगल है a बटे में पहला पद लिख दीजिए और जो द्विघात बना है वहां पर a छोड़कर क्या बनेगा bx + c बेटा बना देते हैं बटे में यही बात। इसे भैया समीकरण 1 मानते हैं। तरीका बेटा सेम है। कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम ले लीजिएगा भाई, हर का मान स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। a × बेटा x + 1 bx + c x - 1। देखो हर हल छपा। अब ये द्वितीय प्रकार आपको हल करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। इससे पहले इसका मान 1 रखकर मान 0 कर लेते थे। अब आप गुणांकों की तुलना करके कैसे निकालोगे? हर प्रकार का आपको सवाल का गुण ढंग होना चाहिए। किस ढंग से आप सवाल को कब विषम परिस्थिति पड़ती है एक ही नियम पर नहीं आना चाहिए। एक सवाल के 7 नियम होते हैं लेकिन आपको कम से कम 2-3 नियम आना चाहिए। हम नहीं मानते हैं कि आपको सभी नियम आते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 नियम सीखना चाहिए। अब देखो बेटा इसमें x इक्वल लिख सकते, गुणा कर लो बेटा ax² + a। यहां गुणा करोगे bx² - bx, c का गुणा करोगे cx - c। अब देखिए फिर क्या तरीका भैया, सजातीय सजातीय एक तरफ, विजातीय विजातीय एक तरफ, यानी कि द्विघात एक साथ और सिंगल घात फिर अचर पद के रूप में। देखो बेटा लिखोगे x बराबर, यहां देखिए x², ये वाला साथ क्या बचेगा a + b। बेटा इनको साथ लोगे x कॉमन लोगे c - b प्लस को हमने पहले लिखा a - c। लिखोगे दोनों तरफ दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर बेटा ध्यान दीजिए घात कितनी है 2 है। क्या है कोई घात 2 है? नहीं है। तो क्या मानेंगे? जो मिलता है उसका तो गुणांक 1 मान लेंगे, लेकिन जो नहीं मिलता है उसे 0 कर दीजिएगा। क्या मिलेगा? a + b बराबर कोई घात नहीं 0 समीकरण। अब -b + c बराबर 1 मिला समीकरण 3। तीसरा बेटा a - c बराबर कुछ नहीं मिला 0। 2 3 4 समीकरण बन गए। अब देखिए बहुत सरल है बेटा, जैसे चाहो तैसे लगाओ। अब हम लिखेंगे इसको, यहां मिटा देते हैं, बाकी का टाइम देगा। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो बेटा दिमाग लगाओ, ऐसा हम क्या करते हैं, ये जो है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर सकते हैं आप समीकरण हल करना, चाहे विलोपन विधि द्वारा। विलोपन माने क्या है? अब 2 और 3 को जोड़ लीजिए। लिखोगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर अब a + b बराबर 0 -b + c बराबर 1 कैंसिल हो जाएगा। a + c बराबर 0 में जोड़ो भैया 1 आएगा 5। अब क्या करो भैया 4 और 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 + 5
करने पर। तो 4 का मान लिखिए, a माइनस सी बराबर 0 और a प्लस सी बराबर 1 समीकरण 5 बेटा। सी कैंसिल 2a बराबर 1 के a का मान 1/2 क्यों बेटा? a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा जब 2 में रखोगे तो 1/2 धन b बराबर 0, तो b का मान माइनस 1/2। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 3 में रखोगे b का मान माइनस माइनस प्लस 1/2 धन c बराबर 1 1 माइनस 1/2। तो बेटा c का मान भी 1/2 आया। तो आपको a का मान 1/2, b का मान 1/2, c का मान प्लस 1/2 आया। उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे उपयुक्त मान 1 में रखोगे, a बटे में पहला पद, b बटे में bx प्लस c बटे में दूसरा पद। लिखोगे उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखोगे a का मान दिया कितना आया 1/2, 1 बटे में x माइनस 1 dx। बेटा b का मान 1/2 x, c का मान 1/2 बटे में प्लस 1 dx। अब देखो भैया पहला तो तुरंत आंसर आ जाएगा। समाकलन जब करोगे तो क्या बनेगा बेटा? इसमें ध्यान दीजिए 1/2 इसका समाकलन क्या होगा? log x माइनस 1, ये 1/2 माइनस कॉमन कर लीजिए, x माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1 dx। पार्ट बाय पार्ट बना देंगे इसको। तो इनका समाकलन करेंगे, जैसे समाकलन होता था ये लिख सकते हो बराबर 1/2 log x माइनस 1, ये हो जाएंगे 1/2 x बटे में x स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा क्या करना है? इसको t मान लो भैया, इनका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt। ये x dx का मान हाफ dt। तो बेटा इसे बनाओगे क्या बनेगा? 1/2 log x माइनस 1, 1/2 इंटू 1/2 बाहर कर दो, 1/2 dt। बेटा 1/2 x स्क्वायर घने x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। अब ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, 1/4 log t 1/2 tan इनवर्स x। भैया यहाँ t का मान बैठा दीजिए 1/2 log x माइनस 1, 1/4 log t का मान बेटा कितना है? x स्क्वायर प्लस 1, 1/2 tan इनवर्स x के बाद समाकलन में अचर का c जोड़ देते हैं। इस ढंग से आपका ये तीसरे प्रकार का समाकलन है। और सबसे अंतिम प्रकार का समाकलन पढ़िए, चौथे प्रकार का तरीका हल करने का यही है, केवल आपको तोड़ना हम सिखा दे रहे हैं। तो देखिए बेटा चौथे प्रकार का समाकलन चतुर्थ प्रकार है, चतुर्थ प्रकार या टाइप 4। 1/2 दिया है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तोड़ने का तरीका क्या है बेटा? इसको तोड़ना यदि जान जाओगे तो हल करने का तरीका हमने समझा दिया। घात कितने हैं? 2 है। यदि मान लो सिंगल घात का इस ढंग से दिया है तब क्या करोगे? a बटे में सिंगल पद मान लेना। कै घात है? 2 घात है। तो 2 घात का तरीका बताए हैं bx प्लस c बटे में x स्क्वायर प्लस 2। अब फिर स्क्वायर है, c के बाद किसका नंबर आता है? bx प्लस c बटे में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा क्या नाम दोगे? समीकरण 1। तरीका क्या है? एलसीएम लेकर एक लाइन और बढ़ा देते हैं। कैसे हल करोगे? 1 बराबर a लास्ट सेम होगा, ये कट जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ लिखोगे dx प्लस e इंटू x प्लस 1।
इस ढंग से आप हल करने पर ये मिलेगा। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, गुणा करके दोनों पर गुणांकों की तुलना कर लोगे। इसी ढंग से आपको नियम बताए गए हैं। फिर ये आपका इस ढंग से 4 प्रकार के आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करेंगे, इसको आपको वियोजित करना हमने सिखा दिया और कैलकुलेशन का इसका तरीका हमने बता दिया। तो बेटा इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अगला टॉपिक जो आपका 7.5 चल रहा है, उनमें आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करेंगे उसका हमने तरीका बता दिया। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके सवाल को कैसे लगाएंगे। हमने पूरी कोशिश अपने वीडियो में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को सवाल लगाना आ जाए, जिससे आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल सके। तो बेटा हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।